हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका स्वागत है। कोई हमें चाहे कितनी ही किताबें पढ़ने को क्यों ना कर दे, कितने ही कॉन्सेप्ट क्यों ना समझने को कह दे, लेकिन एक बात तो पक्की है, जो हमारे अनुभव होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये हमारे सबसे बड़े टीचर्स होते हैं। हम बेशक किसी काम में सक्सेसफुल रहे या अनसक्सेसफुल, ये अलग बात है, पर उस एक्सपीरियंस से, उन अनुभव से हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखते हैं। तो हमारी लाइफ की यही एक्सपीरियंस हमें सिखाती है कि आगे इस फ्यूचर में कैसे इम्प्रूव किया जाए और कैसे अच्छे इंसान बना जाए। हमारे एक्सपीरियंस हमारे ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखना सिखाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपीरियंस की इस जर्नी को। तो कहने का मतलब है कि चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी, जिसका नाम है लाइफ ग्रेटेस्ट लेसन, जिसे लिखा है हेल अर्बन ने। तो इस समरी की बात की जाए तो लाइफ के इन्हीं मीनिंगफुल लेसन सीखने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने के लिए कोई छोटा या बूढ़ा नहीं होता, बच्चा हो या बूढ़ा, लाइफ की लेसन कोई भी डिस्कवर कर सकते हैं। इसीलिए कभी ये मत सोचे कि कुछ सीखने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस समरी में हम लाइफ के कुछ ग्रेटेस्ट लेसन सीखेंगे। ये लेसन ये कहानियाँ हमको लोगों की अंदर की अच्छाई को देखने में हेल्प करेगा, जो शायद हम अब तक नज़रअंदाज करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अपने अंदर के पोटेंशियल से भी वाकिफ कराएगी, जो हमारे अंदर छिपी हुई है। इसके बारे में जान करके हम अपने इनर रिसोर्स को डिस्कवर करके अपना ही बेहतर वर्जन बन सकते हैं। तो चलिए हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस इज मोर देन मेकिंग मनी। यानी कि सक्सेस वर्ल्ड के कई सारे कॉमन स्टैंडर्ड को जाते हैं, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होना किसी इंसान के पैसे या उसकी हैसियत पर डिपेंड नहीं करता, और ना ही ये फेम और ईगो से तय किया जा सकता है कि कोई सक्सेसफुल होगा या नहीं। बल्कि इसके बजाय सक्सेसफुल होने का असली मतलब है किसी इंसान के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी या खूबी को बाहर निकाले। अक्सर लोग सक्सेस को पैसों के लिए तोलते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में दौलतमंद होना या तो बुरी बात है या फिर अच्छी बात। हालांकि अमीर और खुशहाल होना गलत बात नहीं है, लेकिन लालच जरूर बुरा है, जो अक्सर दौलत की वजह से पैदा होता है। यही वजह है कि पैसे को लेकर के लोगों के मन में एक गलत धारणा बैठी हुई है। अब क्योंकि हमारे सोसाइटी के देखने का नजरिया है कि वो अमीर होने को सक्सेसफुल होने की निशानी मानते हैं, यही वजह है कि आज के कई लोग रातों रात मल्टी मिलियनियर बनने का सपना देखते हैं। वो किसी भी तरह और कोई भी रास्ता अपना करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सक्सेसफुल होने को हम पैसे से तोल करके नहीं देख सकते। 1980 के दशक में कई ऐसे लोगों की कहानियां सुनने को मिलती थी, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करके तुरंत मिलियनियर या बिलियनियर बन गए थे। इनमें से एक ऐसी ही कहानी है इवान बॉस्की की। उस टाइम के जाने माने फाइनेंशियल मास्टर में से एक। उन दिनों इवान हर किसी को यही कहता था कि आज के डेट में जो अमीर है वही सक्सेसफुल है। पर इसके कुछ ही महीनों बाद इवान को जेल हो गई। उस वक्त उसके अलावा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कई और कंपनीज पैसे के लालच में अंधी हुई जा रही थी। एनरॉन उस वक्त की एक लीडिंग कंपनी सिर्फ इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि इसने टॉम तक पहुंचने का तरीका ही गलत चुना था, और पैसे की लालची लोग और कंपनियों का एक ही हश्र हुआ। लोगों की जॉब चली गई, कंपनीज के एम्प्लॉय और इन्वेस्टर्स भाग गए, यहाँ तक कि इनके इंश्योरेंस प्लान भी फेल हो गए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सबसे ताकतवर लगता था। लाइफ के सक्सेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, सब कुछ सिर्फ पैसे के ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे लोग ये नहीं जानते कि पैसे का ही लालच कैसे इनके लाइफस्टाइल को बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। टॉम पीटर ग्रुप ने अपने हजारों बिजनेस एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू लिए थे, तो उनके हिसाब से लगभग आधे से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, और करीब 68% लोगों के लिए फैमिली से ज़्यादा जॉब इम्पोर्टेंट है। असल में पैसे का लालच इंसान के दिलो दिमाग में इस तरह से हावी हो गया है कि उनकी खुशियाँ और उनका सुकून छीन रहा है। लेकिन असल में सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होती, और अमीर होना सक्सेसफुल होने का मेन रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। ये जानने के लिए हमें क्या चीज़ सक्सेसफुल बनाती है, आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि हम हमेशा टॉप पर नहीं बने रह सकते, बल्कि अक्सर हमें सिर्फ इतना करने की ज़रूरत होती है कि हम जो भी करें बेस्ट तरीके से करें। पैसे के पीछे भागने और लालची बनने के बजाय पहले अपने अंदर की गहराई को जाके,
ताकि हमको अपनी हिडन कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज का पता चल सके जो हमें सक्सेस तक पहुंचने में हेल्प करेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि हम उस सच्ची खुशी को है ढूंढ पाएंगे जो पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती। तो इस तरीके से पैसे से कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सक्सेस, ये जानने के बाद अब बात करते हैं अगले लेसन, लाइफ इज़ हार्ड एंड नॉट ऑलवेज फेयर। यानी कि जो लाइफ जो है वो अनुभवों का, एक्सपीरियंसेस का एक लंबा सिलसिला है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, जहाँ हम कई तरीके के एहसासों से गुजरते हैं जैसे कि खुशी, गम। लेकिन बेशक हम में से ज़्यादातर लोग जीने का एक आइडियलिस्टिक तरीका चूज करेंगे जहाँ पे दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। पर हमें ये पता होना चाहिए कि हकीकत की ज़िंदगी ख्यालों से अलग होती है। रियल लाइफ काफ़ी हार्ड होती है जहाँ पे हमें कई तरीक़ों के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में हमें चुनौतियाँ भी मिलेगी जो हमें तरह तरीके से आजमाती है। ऐसे में जाहिर है कि हम लोग शिकायतें करने लगेंगे कि क्यों ज़िंदगी इतनी मुश्किलों से भरी है। लेकिन ये भी सच है कि हम चाहे तो पूरी बहादुरी के साथ इन परेशानियों को और तकलीफ़ों का सामना कर सकते हैं। आप चाहे हंस के जियो या रो के, ये सिर्फ आपके हाथ में है। इस बुक के आधार में इस बुक के ऑथर हेल ऑर्वन के एक बार उनके पास में एक फ्रेशमैन स्टूडेंट आया जिसे वो पहले भी पढ़ा चुके थे। वर्ल्ड स्टडीज़ क्लास में टीचर होने के साथ हेल अपने स्टूडेंट को कुछ चैलेंजिंग असाइनमेंट दिया करते थे ताकि उन्हें सोचने और उस पर काम करने का मौका मिले। असाइनमेंट देने के कुछ ही दिन बाद स्टूडेंट ने उनसे शिकायत कर दी कि होमवर्क काफ़ी मुश्किल मिला है। हेल ने बस यही कहा, लाइफ काफ़ी मुश्किल है, तो ये तो सिर्फ एक होमवर्क है। फिर कुछ टाइम के बाद हेल को जब उसी स्टूडेंट से दोबारा मिलने का मौका मिला तो उसने हेल से कहा कि हेल ने उसे जो कुछ भी सिखाया था उसके लिए वो उनका एहसानमंद है। ये समझने के बाद कि ज़िंदगी मुश्किल होती है, वो स्टूडेंट अपनी लाइफ के हर प्रॉब्लम को हिम्मत से फेस करता चला गया, जिससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर पर्सन बन के निकला। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि ज़िंदगी हार्ड है, तो हमारे लिए किसी भी चैलेंज को फेस करना इजी हो जाता है, जिससे हम आगे ग्रो करते हैं। और उसके अलावा हमें हर स्ट्रगल में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, जो हमें फिर से खड़े होने और अपना ही बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करती है। लाइफ हार्ड है ये एक्सेप्ट करने के अलावा हमें ये भी नोट करना होगा कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है, कई बार तो हमारे साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है। लेकिन इन सब चीज़ों और बुरे अनुभवों के बावजूद एक चीज़ तो पक्की है, इन मुश्किलों और परेशानियों से गुजरने में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे जैसे कई सारे लोग हैं। बेशक कई बार ज़िंदगी बहुत कड़े दौर से गुजरती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम जीना ही छोड़ दें या ज़िंदगी से कोई उम्मीद ही ना रखें। ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो ये हमारे ऊपर है कि हम मुश्किलों से लड़ते हुए भी हम खुश रह सकते हैं और हर दुख दर्द के बावजूद मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। और अगर हम इतना कर लेते हैं तो अब बात नहीं आती है अगले लेसन की, जो कहता है कि वी लिव बाय चॉइस नॉट बाय चांस। मतलब ये है कि हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है वो जैसे चाहे वैसे लाइफ जीने के लिए आज़ाद है। हो सकता है कि कुछ लोग इस बात पर बहस करें, आर्ग्यू करें कि हम अपनी लाइफ खुद चूज नहीं कर सकते, मगर फिर भी कैसे जिएंगे काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है। ज़िंदगी में चाहे जो भी हालात हो, कम से कम हमें इतना तो हक है कि हम किसी भी परेशानी या दुख का मुकाबला चाहे मुस्कुराते हुए करें या रोते हुए करें, करना हमको ही है। दरअसल बहुत से लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि हमारे पास चूज़ करने का पावर है, जो हमारे लिए एक पावरफुल हथियार है। सुबह जैसे ही हमारी आँख खुलती है उसी वक्त से लेकर के दिन भर में हमारे पास अनलिमिटेड चॉइस होती है। हमारी डेली की यही चॉइस हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। ये इतनी मामूली बात है कि हम इस पर गौर करने की जहमत भी नहीं उठाते। अपने कॉलेज के दिनों में हेल जब जेडसेट स्कूल में फिलोसॉफी की क्लास अटेंड किया करता था तो स्टूडेंट्स उनको सोचने के लिए एक चैलेंजिंग टॉपिक दिया जाता था कि आखिर वो इस दुनिया में आए क्यों हैं, उनके जीने का असली मकसद क्या है। अक्सर स्टूडेंट को मीनिंग ऑफ लाइफ और गॉड पर अपने विचार लिखने के लिए बोला जाता था। इसके अलावा क्लास में आए दिन ऐसे टॉपिक्स पर डिबेट भी होती रहती थी। एक दिन हेल और उनके क्लासमेट्स को गॉड यानी कि भगवान के होने या ना होने पर डिबेट करने को बोला गया। उनके क्लास के स्टूडेंट्स ने टीचर से पूछा कि भगवान अगर है तो क्यों लोग इतने दुख और तकलीफों से गुजर रहे हैं, क्यों नहीं भगवान सभी के दुख और उदासीन को खुशी में बदल देता है।
अगर भगवान है तो वो क्यों लोगों की परेशानी को दूर नहीं करता? इस सवाल के बाद टीचर ने कहा, अगर गॉड ने सबकी तकलीफों को दर्द को दूर कर दिया तो हमारी ज़िंदगी किसी रोबोट जैसी हो जाएगी। अगर दर्द नहीं होगा तो खुशी का एहसास कैसे होगा? अगर आंसू नहीं होंगे तो हंसी की कीमत कैसे पता चलेगी? इसी तरीके से अगर हार नहीं होगी तो जीत का एहसास कैसे होगा? शायद इसीलिए गॉड ने एक इंसान की लाइफ ऐसी ही बनाई है कि वो चाहता है कि हर चैलेंज और दुख के बावजूद लाइफ के असली पर्पस तक पहुंच सके। और सबसे बढ़कर के ये है कि गॉड ये देखना चाहते हैं कि हम उस फ्रीडम का, उस आज़ादी का इस्तेमाल कैसे करते हैं जो उसने हमें दी है। यानी वो पावर जो हमें चूज़ करने का मौका देती है कि तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए भी हम एक भरपूर ज़िंदगी जी सके। अक्सर हम कई लोगों से मिलते हैं जो अपनी लाइफ की परेशानियों, मुश्किलों, हालातों और बैड लक की शिकायत करते हैं। अक्सर ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि वो उस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए उन चीज़ों का रोने के बजाय हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार में पावर सिर्फ हमारे हाथ में है कि हम उन सिचुएशंस पर कैसे रिएक्ट करते हैं जो हमारे साथ हो रही है। तो चूज़ करने की अपनी एक फ्रीडम को सही तरीके से यूज़ करके हम अपने लाइफ पाथ खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो फ्रीडम है कि हम अपना कैरेक्टर, अपनी वैल्यूज़, अपने बिलीव्स, अपना एटीट्यूड और अपना पर्पस चूज़ कर सकते हैं। अपने चॉइसेस को सही इस्तेमाल करके और सही डिसीजन ले करके हम खुद को अपनी मर्जी से जो चाहे वो बना सकते हैं। तो ये हमने बात की चॉइस और चांस के बारे में। अब हम कैसे चूज़ कर सकते हैं, अब आगे जानते हैं अगले लेसन में। एटीट्यूड इज़ अ चॉइस, यानी कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन यू विल एवर मेक। यानी कि हम में से हर इंसान अपने लाइफ में किसी न किसी तरह चैलेंज को फेस कर ही रहा है, और ये एक एटीट्यूड है जो हमें बताता है कि हम प्रॉब्लम को अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर अपने एटीट्यूड के दम पर उससे बाहर ज़रूर निकल सकते हैं। और ये एटीट्यूड जो हमारे पास है वो हमें उस मुकाम तक लेकर के जाता है जहाँ पे हम आज हैं। इसीलिए एक सही एटीट्यूड हमें सही डायरेक्शन दे सकता है, और एक बुरा एटीट्यूड हमें लाइफ से भटका भी सकता है। लोगों की लाइफ में एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे सोचने, फील करने और किसी भी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। हर इंसान का एक एटीट्यूड या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, और क्योंकि एटीट्यूड हमारे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है और वक्त के साथ साथ डेवलप भी होता है, तो एटीट्यूड हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। ये हमें बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। ये इंसान के ऊपर है कि वो कैसा एटीट्यूड चूज़ करता है। जैसे कि डॉक्टर विक्टर फ्रैंक एक जीव है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में हिटलर की ज्यादती का शिकार बने थे। उन्हें एक प्रिजन कैंप में रखा गया था जहां उन्हें तरह तरह से टॉर्चर किया जाता था। इसके अलावा इस वर्ल्ड वॉर में उनसे उनकी फैमिली, उनकी जॉब, उनका घर सब कुछ छीन लिया था। कंसंट्रेशन कैंप में विक्टर के कई दोस्तों को तड़पा करके मार डाला गया। कुछ ने तो खुदकुशी भी कर ली और कुछ वहाँ के हालात में सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन विक्टर को इस बात का ज़्यादा फिक्र थी कि वहाँ के कैदी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में मुश्किल हालात में सामना करने के बजाय निराशा के भंवर में डूबते जा रहे थे। विक्टर को एहसास हुआ कि एक चीज़ है जो उनसे कोई भी, यहाँ की हिटलर भी, उनकी नाजी सेना भी नहीं उनसे छीन सकते। वो है उनकी फ्रीडम ऑफ चूजिंग एटीट्यूड, यानी कि वो किसी भी हालत में कैसे रिएक्ट करेंगे वो उनकी पर्सनल चॉइस है। क्योंकि नाजी उन्हें ये नहीं कह सकते कि तुम इस मुश्किल वक्त में पॉजिटिव एटीट्यूड मत रखो, ये तो उनकी चॉइस थी और वो जानते थे कि सिर्फ यही चॉइस उनसे बचा सकती है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अपनी लाइफ का सबसे बुरी दर्दनाक घटना से गुजरने के बावजूद वो डॉक्टर विक्टर एक जाने माने साइंटिस्ट बने। उन्होंने लोगों को समझने में हेल्प करी कि किसी भी सिचुएशन में राइट एटीट्यूड रखना उनके अपने हाथ में है। डॉक्टर विक्टर ने लोगों को ये एहसास दिलाने में भी हेल्प की थी कि लाइफ के सबसे मुश्किल वक्त में भी उनके पास गिव अप ना करने की चॉइस है। विक्टर ने अपने नेगेटिव एटीट्यूड को कभी खुद पर हावी होने नहीं दिया, खासकर कि उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जब वो नाजी कैंप में जुल्म सह रहे थे। अपने इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो सर्वाइव कर पाए, यहाँ तक कि वो दूसरों को भी मोटिवेट करते थे। ये तो देखा आपने, ये हमारे हाथ में है कि हम विक्टर की तरह बने या फिर उन कैदियों की तरह जिन्होंने आज जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी और निराशा की गहराई में डूब करके अपनी जान दे बैठे थे। इसी के साथ इस जर्नी में अगले लेसन की बात करते हैं। हैबिट्स आर द की टू ऑल सक्सेस, यानी कि जो बिहेवियर हम रिपीट करते हैं वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन जाता है।
इन्हें हम हैबिट यानी कि आदत कहते हैं। लोग अच्छी और बुरी दोनों तरह के हैबिट को डेवलप करते हैं, लेकिन वो उन हैबिट्स पर फोकस करना भूल जाते हैं जो हमें एक इंसान के तौर पर ग्रो होने में हेल्प करती है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें अपनी हैबिट्स को पहचान कर उस पर ध्यान देना चाहिए, खास करके बुरी हैबिट्स पर, जो कि बाद में उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे कमाल की बात तो ये है कि आदतों के साथ में ये बदलती भी है, चाहे वो कितनी ही छोटी उम्र से या कितने ही लंबे वक्त तक में प्रैक्टिस की जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब कोई इंसान अपनी हैबिट को चेंज करना चाहे। बेशक एडजस्टमेंट करना आसान नहीं होता, खासकर वो जो हमारी लक होती है। अक्सर हैबिट बदलने में टाइम भी चाहिए और पेशेंस भी, और हमें स्टेप बाय स्टेप से की प्रोसेस से गुजरना होता है। जैसे एक मिडिल एज आदमी को गाली देने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि ये आदत उसे 30 साल से ज़्यादा वक्त से थी, तो ये कभी जान ही नहीं पाया कि ये आदत उससे और उसके आसपास के लोगों पर बुरा असर डाल रही है। उस दौरान उस आदमी को कभी महसूस नहीं हुआ कि गाली देना बुरी बात है। उसे लगा कि ये कुछ शब्द ही तो है, और वैसे ही उसे इसकी आदत हो चुकी थी। एक दिन उसका एक दोस्त, जिसे उसकी फिक्र थी, उसने उससे उसकी बुरी आदत के बारे में बताया। उसके दोस्त ने उसे एहसास दिलाया कि उसकी ये आदत उसकी पहचान बनती जा रही है। लोग उसकी हैबिट को उसके कैरेक्टर के साथ में जोड़ करके देखते हैं। साथ ही उसने उस आदमी से ये भी पूछा कि क्या लोगों के साथ इस तरह के वर्ड्स यूज करते बुरा नहीं लगता। उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि गाली गलौज के बजाय इज्जत से बात करके भी उसने अपने काम वो करवा सकता है। इस घटना के बाद उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसे यह हैबिट बदलनी चाहिए। उसे तो एहसास ही नहीं था कि जो लैंग्वेज वो उससे इतने लंबे टाइम से यूज कर रहा था, लोगों को बुरी लगती होगी। इस तरह उसके फ्रेंड की बातों को सुन करके उस पर गौर किया, और उसने ये बुरी आदत से छुटकारा भी पा लिया। कई बार हम कुछ चीज़ों पर गौर नहीं करते क्योंकि वो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका रहता है। उन बिहेवियर और हैबिट्स को हम चेंज करना मुश्किल लगता है। वो हैबिट जो कि हमें सही गलत है, या जो कि गलत होने के बावजूद हमें सही लगता है, तो उसको चेंज करने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हमें पैदा होनी चाहिए। हम किसी भी आदत को बदल सकते हैं। आखिरकार ये पावर सिर्फ हमारे पास है कि हम अपनी आदत को और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं या नहीं। तो आदतें कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी सक्सेस में, ये जानने के बाद अब बात करते हैं अगले लेसन की, जो कहता है सक्सेसफुल पीपल डोंट फाइंड टाइम, दे मेड टाइम। जी हाँ, हम सबको वही टाइम मिलता है जो कि इंसान में, दुनिया में जो भी है, ना कम ना ज़्यादा, वही 24 घंटे सबके पास बराबर है। लेकिन टाइम का सही इस्तेमाल करना हर किसी को नहीं आता। कुछ लोग अपने टाइम का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग बेकार की चीज़ों में अपना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। सक्सेस तक पहुंचने के लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि सक्सेसफुल लोगों और नॉन सक्सेसफुल लोगों में क्या फ़र्क है, ऐसा क्या है जो उन्हें अलग करता है। तो जवाब ये है कि सक्सेसफुल लोग अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं, और वो जानते हैं कि टाइम कितनी कीमती है। यानी उन्हें पता चलता है कि लाइफ के हर चीज़ को कैसे बैलेंस की जाए और इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए टाइम कैसे निकाला जाए। हम अपना ज़्यादातर टाइम किन चीज़ों में बिताते हैं, इसका हमारे लाइफ पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। जैसे कि कई साल पहले सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में उन लोगों के बारे में कुछ आर्टिकल रिलीज हुई थी जिन्हें लगता था कि वक्त उनके हाथ से फिसला जा रहा है। इस आर्टिकल में ऑथर ने लिखा था कि अमेरिका में करीब 80% लोगों को ये लगता है कि टाइम इतनी तेजी से भागा जा रहा है कि उनके सारे काम पूरे नहीं हो पाते। फर्स्ट आर्टिकल में रिलीज होने के कुछ महीनों बाद दूसरा आर्टिकल पब्लिश हुआ। ये उन लोगों के बारे में था जो अपना टाइम स्पेंड करने के तरीकों को री-एग्जामिन कर रहे थे। इस बारे में गौर करने के बाद लोगों को समझ आया कि वो गलत चीज़ों पर अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे। इन्हें एहसास हुआ कि अगर ये लोग अपनी ज़िंदगी को सिंपल टर्म्स पे जिए और अपने प्रायोरिटी को सेट करें, तो उन्हें एंजॉय और रिलैक्स करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल सकता है। इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। इन आर्टिकल में जिन लोगों की बात की गई थी, उनकी तरह हम में से भी ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि हमारे पास वक्त की कमी है, जबकि सच्चाई एकदम अलग है। असल में हमें अपने टाइम को ठीक से मैनेज करना और उस चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना नहीं आता। वो इसीलिए क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते हैं,
चाहे वो चीज़ हमारे काम की हो या ना हो। अपने टाइम और लाइफ को कंट्रोल में करने के लिए हमें अपने दिन के प्लानिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, जैसे खुद के साथ अपॉइंटमेंट रखना, अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और अपनी सबसे प्रोडक्टिव टाइम की जानकारी रखना। ये टेक्निक अगर हम सीख गए तो इस बात की गारंटी है कि हमें और ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। याद रहे, अगर सक्सेसफुल बनना है तो टाइम का रोना रोने के बजाय जो भी टाइम मिलता है उसका मैक्सिमम यूज़ करना सीखे। तो टाइम हमें कैसे निकालना है, सारे काम कैसे कंप्लीट करने हैं, ये जानने के बाद अब बात आती है अगले लेसन की। इट्स ओके टू फेल, एवरीवन एल्स हैज़। यानी कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी हार और असफलता का सामना करता ही है, ये बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन कुछ अपने फेलियर से बात नहीं खाते, बल्कि वो फेलियर को सीढ़ी बना करके सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। फेल होना या असफलता मिलना ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसे हम नकार नहीं सकते। हम चाहे माने या ना माने, पर लाइफ में एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जब हम अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी प्रोग्रेस को लेकर के एकदम निराश हो जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें एक तरह की फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो बात ऐसी है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए हमें हार का सामना करना पड़ सकता है, जो हमें कई बार डिमोटिवेट भी कर देता है। हम बड़ी आसानी से हार मानने लगते हैं, हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत और कोशिश एकदम बेकार गई है। पर गौर से देखें तो ऐसा नहीं है। हम कितनी बार फेल हुए ये मैटर नहीं करता, बल्कि हम उन फेलियर से क्या सीखा ये ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि थॉमस एडिसन, जो कि फेमस इन्वेंटर थे, जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। अपने इन्वेंशन पर काम करने के दौरान उन्होंने बल्ब को जलाने के कई सारे तरीकों पर गौर किया था और फाइनली जब उन्होंने बल्ब बना लिया तो उनसे उनके सक्सेस का राज पूछा गया। तो एडिसन ने कहा कि वो 10,000 बार फेल हुए थे, तब जाकर के उन्हें सही तरीका मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने हर कोशिश और फेलियर के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो मंजिल के और करीब आ रहे हैं। थॉमस एडिसन बेशक इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे, लेकिन सक्सेस मिलने से पहले वो कई बार फेल हुए थे। लेकिन थॉमस एक मामले में औरों से अलग थे। दरअसल फेलियर उन्हें हमेशा से दिलचस्प लगा और अपने हर फेलियर से वो कुछ ना कुछ सीखते जरूर थे। तो बात ऐसी है कि चाहे कितनी भी बड़ी फेलियर हो, वो हमें कुछ ना कुछ तो सिखाती ही है। फेलियर हमारे लिए एक महान टीचर की तरह है, जो हमें जिंदगी की कीमतों की सबक सिखाती है। इसीलिए एक इंसान के तौर पर कभी फेलियर से डरो मत, क्योंकि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। जब हम फेल होते हैं तो उस वक्त हमें आगे बढ़ने के डिफरेंट रास्ते सूझते हैं, दिखाई देते हैं। फेलियर हमें ये भी रियलाइज कराती है कि लाइफ में चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं हो सकती। अक्सर फेलियर हमें बेहतर प्लान की तरफ ले जाते हैं, जो हमारे लिए एक एडवांटेज बन सकता है। फेल होने के बाद हमारी स्ट्रेंथ और कैपेसिटी में इजाफा होता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। फेलियर हमें चैलेंज करने में, अपने लिमिट से बाहर जाने के लिए पुश करते हैं। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि फेलियर ही है हमें हार बर्दाश्त करना सिखाती है। हम में से हर एक को ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि फेलियर उस प्रोसेस का पार्ट है जो सक्सेस तक लेकर के जाती है। इसीलिए हमारे लिए अच्छा यही है कि हम फेलियर को गले लगाना सीख जाए और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ग्रो करते ही हैं, साथ ही लाइफ के बड़े से बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना भी सीख जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने इस समरी में बहुत कुछ सीखा। चलिए एक कंक्लूजन रेडी करते हैं, दोबारा से रहताते कि एग्जैक्टली क्या क्या हमें याद है। इसके लिए हमें कंक्लूजन में देखना पड़ेगा कि जो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में हमने अपनी लाइफ की कुछ लेसन्स डिस्कवर किए, जो हमें अपने लाइफ को और बेहतर और मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करेगा। जो कुछ भी हमने इससे सीखा और जाना, उसे लाइफ में अप्लाई करके एक खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी जी सकते हैं, जो हम हमेशा से जीना चाहते हैं। इसमें दिए गए लेसन के बारे में जानते हुए हमें ये महसूस हुआ होगा कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। अपने इनर रिसोर्सेज को यूज़ करके हम अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं, जो न जाने कब से हमारे अंदर सोई पड़ी थी। चाहे किसी भी उम्र हो या कोई भी हालात में रह रहे हो, अभी भी वक्त है कि हम अपने कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और डेवलप करके लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। इसीलिए अपनी लाइफ में हमेशा अच्छी हैबिट और एटीट्यूड चूज करें, जिससे हम खुद का बेहतर वर्जन बन करके निकले। याद रखें कि सक्सेस दौलत, शोहरत या ऊंची हैसियत में नहीं, बल्कि उस पावर में है जो हमें रोजाना अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए
इंस्पायर करती हैं। जबकि ये समरी हमने पूरी सुन ली है, तो क्या हम अब कैसे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और ज़्यादा फुलफिलिंग बना सकते हैं? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम कौन से लाइफ लेसन को अपनाने वाले हैं? चॉइस, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें अपनी लाइफ को बेस्ट परफॉर्म करने की एबिलिटी देते हैं, वो हमारे अंदर ही छुपी हुई है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए हमारी चॉइस क्या होगी। तो इसी लाइन के साथ ये समरी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये चैनल न्यू है, प्लीज़ आपको जो भी गाइडेंस देना होगा दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू।